हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन थ्रेशोल्ड ज्योग्राफी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मोमेंट हैं वो दो तरह के होते हैं, एक है रोटेशनल मोमेंट और दूसरा है रिवोल्यूशनरी मोमेंट। क्या डिफरेंस है इनमें, साथ ही साथ वीडियो को एंड तक देखिए और आप जान पाएंगे कि पेरिहिलियन और एपिहिलियन ये टर्म्स क्या हैं और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इनका अर्थ के रोटेशन पे और अर्थ पे होने वाले चेंजेस में। वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले टाइम में ज्योग्राफी से जुड़ी हुई नोटिफिकेशंस जो हैं इस ग्रुप के थ्रू मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मोशन ऑफ द अर्थ। देखिए, अर्थ की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। रोटेशन को हिंदी में कहा जाता है घूर्णन और रिवोल्यूशन को कहा जाता है परिभ्रमण। रोटेशन क्या है? कोई भी सेलेशियल बॉडी जो है, जब वो अपने अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित डायरेक्शन पर लगातार गतिमान हुए जा रही है तो इस गति को कहा जाता है घूर्णन यानी रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ जो है वो अपने अक्ष पर इस वर्टिकल एक्स पर, अक्ष यानी वर्टिकल एक्स पर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगातार गति कर रही है। तो इस गति को हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे रोटेशन। ये देखिए रोटेशन, ठीक है। रोटेशन का मोमेंट इस तरह से होता है, ये एक निश्चित बिंदु को आधार मानकर उसके आसपास वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लगातार पृथ्वी जो है वो गति कर रही है। इसकी वजह से हमारी अर्थ पर दिन और रात जो हैं, डे एंड नाइट्स, किसकी वजह से बनते हैं? वो बनते हैं रोटेशनल मोमेंट की वजह से। कैसे, इस चीज़ को समझेंगे। ये देखिए, मान लीजिए ये है सूर्य। सूरज जो है एनर्जी का, लाइट का सोर्स है हमारी अर्थ पर, सबसे बड़ा सोर्स है। और इसके पास ये पृथ्वी जो है ये इस वर्टिकल एक्स पर, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष पर जो है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन पे लगातार गति कर रही है। अब अगर हम इस पोर्शन को इंडिया मान लें, ठीक है, और ये जो है सन को फेस कर रहा है, इट मीन्स सन की डायरेक्ट लाइट जो है इस इंडिया पे पड़ रही है, तो इंडिया में क्या होगा? उस टाइम पे डे होगा। जबकि उसके ऑपोजिट जो कंट्रीज इस डायरेक्शन में पाई जाएंगी वहाँ पे क्या होगा? नाइट की सिचुएशन होगी। और जैसे जैसे ये गति करता हुआ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फिर से मोमेंट करेगा, तो जब ये बैक साइड वाला पोर्शन क्या होगा? सन के बिल्कुल डायरेक्ट सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे दिन हो जाएगा और ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा? रात हो जाएगी। तो इस तरह से रोटेशन का प्रोसेस आपका काम करता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट जो है वो क्रिएट होते हैं। रोटेशन मोमेंट जो है आपका वो कितना समय लेता है? तो ये है आपका 3 घंटे 23 आवर 56 मिनट ऑलमोस्ट आपका, और ये समय लेता है एक रोटेशन कंप्लीट होने में, ठीक है। बात करते हैं रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन जो है, जब कोई सेलेशियल बॉडी सन के अराउंड एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ पे लगातार चक्कर लगाती रहती है, तो उस मोमेंट को कहा जाता है रेवोल्यूशनरी मोमेंट। आप याद करने के लिए अगर इजी करना हो तो देखिए, घूर्णन जो है वो एक छोटा शब्द है और रोटेशन जो है उसका स्पेलिंग भी क्या है? छोटा है। तो घूर्णन क्या है? वो छोटा चक्र है जो अर्थ अपने अक्ष के अराउंड लगा रही है, इस तरह से। और रेवोल्यूशन जिसका स्पेलिंग भी बड़ा है और वो सर्कल भी बड़ा है, तो ये वो चक्र है जो पृथ्वी लगा रही है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो रेवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रेवोल्यूशन, देखिए ये एक सर्कुलर पाथ के अराउंड जो है पृथ्वी चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सूर्य जो है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। सूर्य एक थोड़ा सा सेंटर से हट के है। तो इसकी वजह से एक कंडीशन ऐसी आती है इस रिवोल्यूशनल टाइम पीरियड में, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और इस ज़्यादा वाले डिस्टेंस को नाम दिया जाता है एपिहिलियन। एपिहिलियन नाम दिया जाता है। ये रहता है आपका 4 जुलाई। 4 जुलाई को वो कंडीशन होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस जो है वो मिनिमम रह जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है पेरीहिलियन। पेरीहिलियन ये कंडीशन बनती है आपकी 3 जनवरी के आसपास। ठीक है, एक्चुअल में हिलियन शब्द जो है, हिलियस शब्द जो है हम सूर्य के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सूर्य के लिए यूज़ करते हैं। पेरीहिलियन और एपिहिलियन। अब देखिए 4 जुलाई को जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, बर्फ़ पड़नी चाहिए, ठंड होनी चाहिए, लेकिन 4 जुलाई को क्या एक्सपीरियंस करते हैं हम, बिल्कुल एवरेज टाइप का आपका क्लाइमेट रहता है। सीजन्स जो है आपका बहुत मॉडरेट सा रहता है। ठीक है, 4 जुलाई को ना ज़्यादा मतलब बरसात के आसपास का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इसके विपरीत पेरीहिलियन जब डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, 3 जनवरी के टाइम डिस्टेंस कम है, हीट ज़्यादा प्राप्त होनी चाहिए हमें, और इस टाइम पे जो आपका पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा वार्म होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, लेकिन हम 3 जनवरी के टाइम पे तो स्नोफॉल फील करते हैं। तो ये डिफरेंस जो है सीजन्स का, ये किसकी वजह से है, ये है टिल्टनेस ऑफ द अर्थ की वजह से। देखिए अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं है। अर्थ का अगर आप ध्यान दें तो मैंने किस तरह से बनाया है, थोड़ा सा टिल्टेड सा फॉर्म बनाया है। इस टिल्टनेस के कारण ही क्या होता है कि हमारी अर्थ पे सीजन्स क्रिएट होते हैं। 3 जनवरी पेरीहिलियन की स्थिति के बावजूद भारत में जो है वो कई बार जनवरी के मंथ में स्नोफॉल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए भारत की स्थिति यहाँ जैसे है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पड़ता है पृथ्वी पे, तो यहाँ जैसे भारत की अगर स्थिति है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका साउथ पोल है वो सूर्य से ज़्यादा नज़दीक होता है एज़ कंपैरिजन टू नॉर्थ पोल। तो आपके जितनी भी सदर्न कंट्रीज़ हैं, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, उन कंट्रीज़ पे क्या है, डायरेक्ट सन हीट जो है वो आपकी पहुंचती है और वहाँ पे कड़ाके की गर्मी जो है इस टाइम पे एक्सपीरियंस की जाती है। एक बार जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा कंट्री है जो गर्मियों के टाइम पे क्रिसमस मनाता है। अब देखिए क्रिसमस तो आता है आपका कब, 25 दिसंबर को। पूरे वर्ल्ड में 25 दिसंबर पे ही क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन पेरीहिलियन के कारण जो नर्दर्न कंट्रीज़ हैं आपकी, वहाँ पे स्नोफॉल और ये सब की कंडीशन जो है हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो आपकी सदर्न कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह, ये सारी ये क्या करती हैं, एक्सपीरियंस यहाँ पे गर्मी एक्सपीरियंस करती हैं। तो 25 दिसंबर के टाइम पे जब नॉर्थ इंडिया में या नॉर्थ कंट्रीज़ में स्नोफॉल हो रहा है, तो जो आपकी साउथ की कंट्रीज़ हैं वो क्या फील कर रही होती हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रही होती हैं इस टिल्टनेस की वजह से। अगर ये टिल्टेड नहीं होता तो सीजन्स में डिफरेंस जो है वो इतना नहीं आ पाना था। ठीक है, वैसे ही एपिहिलियन, एपिहिलियन के टाइम पे क्या है, इंडिया आपका यहाँ जैसे है। ठीक है, हालांकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन नॉर्थ पोल जो है वो सन के ज़्यादा क्लोज्ड है एज़ कंपैरिजन टू साउथ पोल। तो इसीलिए 4 जुलाई के आसपास जो है, जून जुलाई में क्या होता है, हमारा थोड़ा गर्मी ही रहता है आपका नदर्न हेमिस्फेयर में। तो इस तरह से ये आपका पेरिहिलियन और एपिहिलियन वाला कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं।